द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई तो लगातार जारी है। अब ऐसे में फिलिस्तीन की मदद के लिए कई देश साथ आकर खड़े हुए हैं। जो अभी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक लेबनान जो एक तरफ से इजराइल पर हमला कर रहा है, अब वहां के लेबनानी युवा सरहद की दीवारें फांदकर फिलिस्तीन में घुस रहे हैं। ये सभी फिलिस्तीन के साथ मिलकर इजराइल से दो दो हाथ करना चाहते हैं। ये लोग फिर फिलिस्तीन के हक में हैं, उनके समर्थन में हैं और इसलिए ये सभी युवा अब सरहद की दीवारें फांद रहे हैं। यह वीडियो आप देखिए, इसमें देख रहे हैं सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि यह वो तस्वीरें हैं जिसमें लेबनानी युवा सरहद पार करके फिलिस्तीन में घुस रहे हैं और वहां से इजराइल पर ये लोग भी हमला करेंगे। ये लोग भी इजराइल को सबक सिखाएंगे, क्योंकि इजराइल एक तो फिलिस्तीन पर कब्जा जमाए बैठा रहा। इजराइल ने फिलिस्तीन की कई जमीनों पर कब्जा कर लिया, कई किलोमीटर तक भीतर घुसते चले आए, तमाम संधि समझौतों का उल्लंघन कर दिया। ऐसे परिस्थिति में जब हमास ने इनके खिलाफ मुहिम छेड़ी है तो यह युद्ध का रूप ले गई। फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई यह बन गई। यहां इजरायली सेना गाजा पट्टी पर टैंक इकट्ठा कर रही है, लाखों सैनिकों की फौज वहां खड़े कर दिए गए हैं और ऐसी परिस्थिति में अब फिलिस्तीन की मदद के लिए दूसरे मुल्क के युवा भी यहां सीधे सीधे फिलिस्तीन में घुस रहे हैं। उन्हें अगर रोकने की कोशिश भी हो रही है तो वो फिलिस्तीन की मदद के लिए सरहद की दीवारें फांद जाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। इस वीडियो में तो आपने साफ तौर पर ये सारी चीजें देख ही ली हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हम आपको दिखाते हैं। अब क्वेर्स न्यूज नेटवर्क ने इसे शेयर किया है। इसमें भी देखिए कैसे गाड़ियों का काफिला है और लोग अपने झंडे लेकर के दीवारें फांदने के लिए बेताब हैं। कुछ लोग फांद भी रहे हैं। 3-4 ये फोटोज के कोलाज हमारे पास हैं। इसे आप देख सकते हैं कि हर तस्वीर में यह दिखेगा कि सरहद तोड़ देने की, सरहद पार कर देने की जिद अब लेबनानी युवा ठाने हुए हैं। ये सब वो प्रोटेस्टर्स हैं जो चाह रहे हैं कि इजराइल को माकूल जवाब मिले। इस तस्वीरों को शेयर करते हुए क्वेर्स न्यूज नेटवर्क ने लिखा भी है, हंड्रेड्स ऑफ लेबनीज प्रोटेस्टर्स क्लेम्ड द इजरायली कंक्रीट बैरियर अलोंग द Lebanon occupied Palestine border and tried to infiltrate into occupied Palestine to clash with Israel occupation army in protest of the Israeli aggression on Gaza। जिस तरीके से इजराइल ने गाजा पर इस कदर कत्लेआम मचा दिया, वहां के नागरिकों को बेमौत मारने लगा, खास करके मासूमों को, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको टारगेट कर बैठा इजराइल। उससे लेबनान समेत कई देश काफी गुस्से में है। लेबनानी युवा फिलिस्तीन के नागरिकों की मदद के लिए, फिलिस्तीन में जो हमास है, जो गाजा पट्टी पर शासन करता है, उस हमास की मदद के लिए हर कोई अब सरहदें पार कर घुस रहा है। यहां पर ये लोग इजराइल से भिड़ने के लिए ही ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, सरहद तोड़ कर जा रहे हैं ताकि फिलिस्तीन इजराइल से मुकाबला कर सके। हालांकि युद्ध किसी का भला नहीं करता है। यहां पर मांग एक ही है, फ्री फिलिस्तीन की, जो इजराइल को देना ही होगा। अगर नहीं देंगे तो यह युद्ध, यह कत्लेआम लगातार चलता रहेगा। आज इजराइल हजारों लोगों को मारेगा तो कल को फिलिस्तीन इजराइल में घुसकर हजारों लोगों को मार देगा। लेकिन बेमौत अगर आम नागरिक मारे जाते हैं तो यह मानवता को कुचल देने जैसा ही समझा जाएगा। इस वजह से हमने आपको यह स्क्रीनशॉट भी दिखाया है ताकि समझिए कि किस कदर लोग जो हैं सरहद पार कर रहे हैं अब फिलिस्तीन की रक्षा के लिए, वहां के लोगों की रक्षा के लिए, इजराइल के विरोध में। आपको यहां बता दें कि यह परिस्थिति सिर्फ लेबनान की नहीं है, जो फिलिस्तीन के साथ मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वहां के युवा इस कदर जोश में आए हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में सरहद पार कर रहे हैं। खबर यह भी आई, तस्वीरें ऐसी भी आई हैं कि जॉर्डन के जो नागरिक हैं, चाहे जॉर्डन में जो फिलिस्तीनी रेफ्यूजी हैं, वो सब बॉर्डर की तरफ बढ़ चले हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला भी देखा गया है और साथ ही साथ कई युवा
नारा लगाते हुए, झंडा लेते हुए बॉर्डर की तरफ बढ़ चले। हालांकि जॉर्डन की जो फोर्स है वो इन लोगों को रोक रही है कि आप सीमा पार ना करें, लाइन क्रॉस ना करें। बावजूद इसके ये लोग मान नहीं रहे हैं। जॉर्डन की फोर्स जो है बम गोले दागने शुरू कर दिए हैं उन लोगों पर जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। आपको बता दें कि जॉर्डन अमेरिका का पिट्ठू हुआ करता था और वो इजराइल के खिलाफ तो अब जाकर हुआ है, नहीं तो ऐसा माना जा रहा था कि जॉर्डन इजराइल के साथ ही खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको यहां बता दें कि इस वक्त जो खबर आई है कि जॉर्डेनियन जो राजा हैं उन्होंने यह फैसला किया है कि वो इजराइल के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। इस वजह से हमारे पास जो एक खबर आई है जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। डीडी जियोपॉलिटिक्स ने लिखा भी है, जॉर्डन इज मूविंग एडिशनल ट्रूप्स टू द बॉर्डर विद इजराइल। दिस follows statements by Jordanians that they intend to break through the border and invade Israel next Friday। वॉइस ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक यहां बताया गया है कि जॉर्डन भी जो है अपने अतिरिक्त बल के साथ, अपने अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी के साथ इजराइल से सटे बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं और यहां से वो भी इजराइल से दो दो हाथ कर सकते हैं। और ये बताया गया है कि आज के दिन ये इजराइल में घुस भी जाएंगे और इस कदर इजराइल में भी बवाल मच सकता है क्योंकि हमास ने जो जंग छेड़ी है वो अब दुनिया भर की जंग बन गई है। ऐसा लगता है कि हम किसी विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ते चले गए हैं। फिलिस्तीन भले ही कमजोर है इजराइल से, लेकिन जिस कदर फिलिस्तीन को दुनिया भर के देशों का साथ मिलने लगा है उससे अमेरिका भी छटपटा उठा है और जॉर्डन जैसा देश जो अमेरिका का पिट्ठू हुआ करता था वो भी इस वक्त फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है, इजराइल के खिलाफ चला गया है। जॉर्डन के जो नागरिक हैं वो खुद चाह रहे हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करके कब फिलिस्तीन में घुसें और इनकी मदद करें। कुल मिलाकर यही समझिए कि सरहदें टूट रही हैं फिलिस्तीन को बचाने के लिए और इजराइल के नेतन्याहू ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन बर्बाद हो जाए, हमास खत्म हो जाए, गाजा पट्टी एकदम मुर्दा लाश बन जाए। लेकिन जब तक कई देशों का साथ फिलिस्तीन के पास है ये फिर उठ खड़ा होता है और अपने हक की लड़ाई लड़ने लगता है। जब इजराइल किसी संधि समझौते को नहीं मानता है या फिर जब इजराइल हर नियम कानून का उल्लंघन करने लगता है, इजराइल जब गाजा पट्टी में बेकसूरों को मारने लगता है, नरसंहार करने लगता है, उस वक्त कोई इसकी आवाज नहीं उठाता, खबरें तक नहीं बनती। लेकिन जब हमास का हमला होता है या फिलिस्तीन अटैक कर देता है तो यह दुनिया भर की बड़ी खबर बन जाती है और अमेरिका इजराइल के लिए रोने लगता है, सैन्य शक्तियां भेजने लगता है, गोले बारूद भेजने लगता है। बावजूद इसके फिलिस्तीन जिस कदर डटकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और जैसे जैसे उन्हें युवाओं का साथ मिल रहा है जो सरहद पार करके भी फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर इजराइल से लड़ना चाह रहे हैं, उन्हें माकूल जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद तो फिलिस्तीन में फिर से जान ही आ जाती है कि वो चाहते हैं कि इजराइल उन्हें उनका हक दे दे। लेकिन स्थिति ऐसी है कि युद्ध तो हो रहे हैं, कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, जबकि इजराइल ने गाजा पट्टी पर आम लोगों को भूखे मारने के लिए बिजली, पानी, खाना तक बंद कर दिया, जिसको लेकर अरब देशों ने विरोध जताया और इजराइल से कहा कि यह मानवता नहीं है, आप निर्दोष नागरिकों को नहीं मार सकते हैं, उन्हें भूखे नहीं छोड़ सकते हैं। ये इजराइल को समझना चाहिए, युद्ध लड़ने के भी नियम होते हैं, लेकिन युद्ध नीति का उल्लंघन कर इजराइल क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है। इसको लेकर दुनिया भर की नजर अब इजराइल पर टिकी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।